दोस्तों, उत्तर प्रदेश न्यू शिक्षक भर्ती 2023 दोस्तों अगर देखा जाए, आप सभी अगर यूपी टेट और सी टेट जैसी परीक्षाओं को क्वालिफाई कर लिए हैं तो जाहिर सी बात है आपकी प्रबल इच्छाएं होती हैं कि हमारे बीच में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। लेकिन हर चीज़ को दरकिनार करते हुए यहाँ कल मैंने अपडेट्स आपके बीच में शेयर किया कि जो रिटायर्ड शिक्षक हैं उनसे जो है सेवाएं लेने की बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार की जा रही हैं। तो उसमें क्या कुछ कैसे है, बिल्कुल इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है नई शिक्षक भर्ती के आसार नहीं। फिलहाल के लिए ये सनसनाती हुई खबर आपके बीच में जा रही है तो कहीं ना कहीं आपको निराशा हाथ जरूर लगेगी। और यहाँ इस जो है नई शिक्षक भर्ती के आसार नहीं से बिल्कुल जो शिक्षा विभाग है अपने निजीकरण की तरफ धीरे धीरे कदम पसार रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए सीएम योगी का ऐलान, शिक्षक भर्ती के लिए महापंचायत। आपको पता है कल जो है लखनऊ इको गार्डन में कुछ अभ्यर्थी जो है रजत सिंह की अगुवाई में शिक्षक भर्ती के लिए एक महापंचायत थी। उसमें क्या कुछ कैसे हुए हैं, विशाल धरने के लिए 28 सदस्यीय टीम को गठित किया गया है। और यहाँ शिक्षक नहीं होंगे रिटायर्ड, जाहिर सी बात है अगर शिक्षक नहीं होंगे रिटायर्ड तो जो आने वाली भविष्य की भावी भर्तियां हैं वो अपने स्थान पर काबिज रहेंगी, यानी भर्ती आ नहीं पाएगी। और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार 5 साल में बेरोजगारी की दर आधी से कम। अब भैया हमें अभी, हालांकि इस अपडेट पर हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। और यहाँ देखिए पेपर कटिंग भी है कि नई भर्ती होने तक रिटायर्ड शिक्षकों की सेवाएं लें। ठीक है, यहाँ चीजें आप देख पा रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर रिटायर्ड शिक्षकों की सेवाएं ले जाएंगे तो कभी वो शिक्षक रिटायर ही नहीं होंगे, और अगर शिक्षक रिटायर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है भर्ती आएगी नहीं। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में इधर आप देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 5 साल में बेरोजगारी की दर आधी से भी कम। अब यहाँ देखिए 17-18 में उत्तर प्रदेश बेरोजगारी 6.4% और अब जो है 2.6% रह गई है। अब यहाँ देख पा रहे हैं लगातार दे रहे नियुक्ति पत्र। अब जरा सा विचार करें, विचारणीय मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार कहा जा रहा है कि हम इतने लोगों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। जरा सा विचार करें। सबसे पहला है पुलिस विभाग में लगभग 1.5 लाख से अधिक नौकरियां। अब कहाँ नौकरियां दी गई? बीते 5 सालों में आपके बीच में कोई भी पुलिस की भर्ती आई ही नहीं है। तो ये किस प्रकार से कह रहे हैं कि हमने 5 लाख, तब तो हमें लगता है कि जो 51-52 हजार पुलिस की भर्ती आने वाली है वो तो उसका कहानी खत्म है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है जुलाई अगस्त में 13,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र। अब कब दे दिए ये तो मुझे पता नहीं है। अक्टूबर में 394 होम्योपैथिक फार्मेसी, ये चीजें सही है। लोकसभा आयोग द्वारा 299 प्रधानाचार्य की नियुक्ति पत्र, ये भी सही है। और 9 जून को 7,182, ये भी एग्जैक्ट है। हालांकि इसमें कुछ चीजें सही हैं, सब कुछ इसमें जो है फ्रॉड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं, ये 1553 प्रोविजनल के अभ्यर्थी हैं एएनएम वाले, इनको भी चीजें सही है, यहाँ भी नियुक्ति पत्र दिया गया है। लेकिन ये इसमें कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से अगर कहा जाए महज एक सनसनाती हुई खबर है। अभ्यर्थी इस चीज को देखकर खुद परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आपने इस चीज को देख लिया। अब जरा सा विचार करें, अगर 1.5 लाख की नियुक्ति ये पहले ही कर चुके हैं पुलिस विभाग में तो आने वाले समय में तो हमें तो नहीं लगता कि ये पुलिस की भर्ती देंगे। लेकिन आप बिल्कुल भी धैर्यता का परिचय दें। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप परेशान ना हो, आपके बीच में 51 से 52 हजार पदों पर पुलिस की भर्ती प्रस्तावित है और 100% ये चांस कहा जा रहा है, महज एक चांस ही है। अभी फिलहाल के लिए जिस तरह शिक्षक भर्ती आपके बीच में अटकी हुई है, सेम वही कंडीशंस यूपी पुलिस की है। ठीक है, ऐसे चांसेस थे कि चुनाव से पहले भर्ती आपके बीच में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर देखा जाए अब वो भी एक अफवाह ही बनती जा रही है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या चुनाव से पहले भर्ती आ पाती है या नहीं आ पाते, अभी इसके बारे में एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता। हाँ, कुछ एक्सपर्ट हैं जिनके द्वारा ये कहा जा रहा है
कि यूपी पुलिस की भर्ती चुनाव से पहले आ सकती है। बाकी परीक्षा वगैरह की जहां तक सवाल है, परीक्षा भैया आपके चुनाव से पहले ये नहीं हो पाएगा, ये भर्ती का विज्ञापन ही दे दें, वही इसमें बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अब अगला हम आपको और दिखाना चाहेंगे, इसे तो आपने देख लिया। अब यहाँ देखिए शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर हम आते हैं, जिसका बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे यूपी पुलिस वाले यूपी पुलिस भर्ती के लिए, और यहाँ नई शिक्षक भर्ती वाले नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। नई भर्ती होने तक रिटायर्ड शिक्षकों की सेवाएं ले सीएम। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब तक शिक्षकों की नियुक्ति न हो जाए तब तक सेवानिवृत्त शिक्षकों से ही सेवाएं ले जाएं। उन्होंने एक तय मानदेय दिया जाए, किसे, जो रिटायर्ड शिक्षक हो चुके हैं, अगर उनको भैया जाहिर सी बात है फिर से ड्यूटी पर रखा जाता है तो एक निश्चित मानदेय पर 8-10 हज़ार में काम चला लेंगे। अगर जरा सा विचार करें, कोई इंसान 8 से 10 हज़ार में काम कर रहा है और वहीं आप 40 से 50 हज़ार में जाएंगे, तो फायदा इसमें है कि इसमें है? हमें तो नहीं लगता है कि अगर मानदेय पर जिस शिक्षक को रख लेंगे उसे ये बाहर करेंगे। आखिरकार काम चल ही रहा है, इनका छात्र शिक्षक अनुपात बरकरार रहेगा, तो ऐसे में शिक्षकों की जो है इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, रिटायर्ड शिक्षक से ही काम ही चला लेंगे। और जो लोग यही कहेंगे कि चलिए बेरोजगार रहने से बेहतर है कि हम नई जो है मानदेय पर ही काम करते रहें। आगे कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि पिछले सरकारी माध्यमिक शिक्षा कि कॉलेज नकल के अड्डे बन गए थे, जिनमें ठेके पर नकल कराई जाती थी। पिछले 6 वर्षों में इसमें सुधार हुआ है, नकल में ये सुधार लगातार कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें सही भी हैं। आगे कहा जा रहा है, बीते वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संपन्न जो है हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में देश में एक नज़ीर बनी है। परिषद में 15 दिन के अंदर जो है 56 लाख विद्यार्थियों की नकल विहीन परीक्षा कराई और 15 दिन के अंदर ही परिणाम भी दे दिया गया। उन्होंने शुक्रवार को, ये चीज़ें तो गलत है, 15 दिन के अंदर परिणाम नहीं आया था, ठीक है। आगे उन्होंने शुक्रवार को लोक भवन में मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 219 प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य शिक्षण संस्थान के रीढ़ हैं। अगर प्रधानाचार्य अनुशासित रहकर कॉलेजों में नवाचारों को बढ़ावा देते हैं तो उसके जो है सार्थक परिणाम आते हैं। ये चीज़ों को आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं शिक्षा विभाग के निजीकरण की तरफ। ये चीज़ें तो 100% सत्य है कि शिक्षा विभाग को ये सरकार निजीकरण की तरफ ले जा रही है। जाहिर सी बात है, एक मनमाने तरीके से इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, शिक्षक भर्ती आने तक हम उन्हें मानदेय पर रखेंगे। ये एक मनमाना तरीका है, ठीक है भाई। आप जब जो है आपको भर्ती नहीं देनी है तो आप बीएड बीटीसी से क्यों करवा रहे हैं, उसे भी आप बंद कर दीजिए, ठीक है। अब कोई भी अभ्यर्थी 1.5-2 लाख रुपया लगाकर बीएड बीटीसी कर रहा है सिर्फ एक शिक्षक बनने के लिए, लेकिन आप निजीकरण की तरफ तुले हुए हैं कि नहीं हम निजीकरण करेंगे तो करेंगे, ठीक है। हालांकि इस पर कुछ लोगों के कटाक्ष भी आएंगे। अब शिक्षक भर्ती के लिए महापंचायत कल हुई है। अभी फिलहाल के लिए 28 सदस्यीय टीम का गठन भी हो चुका है। एक विशाल महाधरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि जब भी आपके लिए धरना प्रदर्शन किया जाए लखनऊ में, तो प्लीज़ आप सभी भारी से भारी संख्या में पहुंचे। ध्यान दीजिएगा, ये हमें लगता है कि भर्ती निकालने के लिए ये लास्ट धरना है। जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी छात्र नेता हैं, उनके द्वारा अगर बातचीत किया गया तो उन्होंने कहा कि भैया ये हमारा लास्ट धरना है, इसके बाद हम धरने के लिए कभी उत्साहित नहीं होंगे। क्योंकि धरना रखा जाता है सबके लिए, भर्ती सबके लिए आएगी, अकेले मेरे लिए तो आएगी नहीं। अब जरा सा विचार करें, लोग अगर हम बात करें भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमें आपको जो है युद्ध स्तर पर लड़ना होगा। युद्ध स्तर का मतलब धरना प्रदर्शन भारी से भारी संख्या में करना होगा। 100-200 की संख्या में जाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए अभी धरने की जो एग्जैक्ट डेट है वो तय नहीं की गई है। बहुत जल्द से जल्द 28 सदस्यीय टीम के द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन रखा जाएगा। प्लीज़ मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आप उस धरने में अपनी पूर्ण आहुति को जरूर देंगे, ठीक है। और धरने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने का प्रयास भी करेंगे, यही मैं फाइनली आपसे निवेदन करूंगा। धरने में नहीं आएंगे भैया तो ये लास्ट धरना है। आप जैसे बेरोजगार बैठे हैं वैसे आप बैठे रहेंगे। ये सरकार है निजीकरण की तरफ तुली है और ये सब कुछ आपका निजीकरण हो जाएगा तो भर्ती आने ना आने की बात तो बड़ी दूर हो जाएगी। जितने शिक्षक रिटायर होंगे उन्हें मानदेय पर रख के अपना काम चला लेंगे। आपको 50-60 हज़ार रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए आप अपने घरों से निकले, जब धरने की डेट रख दी जाएगी तो बिल्कुल चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।